हमारे 3 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से होंगे। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती जुड़ेंगे कोलकाता से। असम में अमित शाह के दौरे पर मनोज्ञा लोईवाल और पीएम के पुदुचेरी और तमिलनाडु दौरे पर पिंकी राजपुरोहित लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले बंगाल का रुख कर लेते हैं। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। कुंतल, ये यात्रा कितने दिनों में पूरी होगी, जिसमें 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और उसके बाद उनसे जो बातें मिलकर जो पार्टी को मिलेंगी उसके आधार पर घोषणा पत्र तैयार करना है? जी बिल्कुल। सबसे जो कैंपेन है, ये जो कैंपेन है, इसका नॉवेल्टी फैक्टर ये है कि लोगों को भी साथ लेके चलना है। और बंगाल के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 294 जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं उनको कहा जाएगा कि ये देखिए बाएं तरफ जो टैब्लो है, इस तरह के टैब्लो अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ घूमता रहेगा और वहाँ लोग जाके ड्रॉप बॉक्स में अपना जो उनको जो लगता है वो वहाँ अपना राय ज़रूर लिख के दे सकते हैं। उसके आगे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और बीजेपी जो मैनेजमेंट है वो मिलकर तय करेंगे कि उसमें से क्या क्या राय लेके इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। इसमें बात साफ है कि लोगों की जो चॉइस है, जो राय है, इसको अहमियत देना चाहती है बीजेपी। इसीलिए इसको इस तरह का एक प्लान किया गया। ये एक नॉवेल्टी फैक्टर है। इससे पहले ममता बनर्जी भी दीदी के बोलो नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था 3-4 साल पहले, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले, और उसका फायदा भी तृणमूल कांग्रेस को मिला था क्योंकि लोगों को साथ लेकर तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ते। इस बार बीजेपी भी ऐसा कर रही है और ऐसा ही माना जा रहा है कि इसका फायदा जरूर इस बार चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है। जी कुंतल, आप नजर बनाए रखिए। जब प्रोग्राम शुरू होगा, कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे जेपी नड्डा, तो हम आपके पास फिर से आएंगे। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। असम में आज अमित शाह दौरे पर जा रहे हैं। मनोज्ञा, क्या कार्यक्रम रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का? 2 जगह जाएंगे, पहले कार्बी आंगलोंग और उसके साथ साथ एक और जिला नौगांव, क्योंकि वो तो गुवाहाटी के पास है, सेंट्रल असम माना जाता है। बाटाडवा है जहां से अंगूर लता डेका विधायक हैं। जीता हुआ सीट है, लेकिन बीजेपी की एक खासियत है, कहीं कोई चांस नहीं लेते हैं और अपने आप में चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ये जानते हैं कि 2016 की जीत को अगर बढ़ोतरी के साथ इस बार असम में लाना है तो उसके लिए हर नेता को जाना पड़ेगा, भले ही वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। एक और बंगाल पर नजर है जहां पर जनता ही ममता को हरा सकती है, तो वहीं दूसरी ओर असम में जहां सर्बानंद सोनोवाल दोबारा सत्ता में आने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा के किरदार को वहां पर अछूता नहीं रखा जा सकता। एक खास बात है असम की, इस बार बीजेपी ने टारगेट लिया है 100 सीट से ज्यादा। दरअसल 126 सीटें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अग्रेसिव इस बार कैंपेन करेगी बीजेपी 2016 की जीत को दोहराने के लिए। जी, मनोज्ञा सीधे हमारे साथ असम से गुवाहाटी से जुड़ी हुई थी। चलते हैं अब सीधे दक्षिण की तरफ, जहां पर पिंकी राजपुरोहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर है। पिंकी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, सबसे पहले ये बता दीजिए। विकास, सबसे पहले वे पुदुचेरी पहुंचेंगे और पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करेंगे और इसके बाद करीब दोपहर को वे कोयम्बटूर पहुंचेंगे जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अलग अलग विकास परियोजनाएं हैं जिसमें नागपट्टनम हाईवे 56 किलोमीटर का है, साथ ही नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई और परियोजनाएं हैं जहां पर वे जो मंच है वो शेयर करेंगे डेप्यूटी सीएम ओपीएस और जो चीफ मिनिस्टर है ईपीएस के साथ। और आपको यहाँ पे ये भी बता दे विकास की, जिस तरह से इन दिनों में जो घटनाएं हुई है, जिस तरह के डेवलपमेंट्स पुदुचेरी में देखे गए हैं, वहां पर सरकार गिर गई है और उसके बाद पहले कोई जो है प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसे एक राजनीतिक एंगल से भी जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर चुकी है, ऐसे में अब रंगसामी और एआईएडीएमके और बीजेपी यानी एनडीए मिलकर जो है अपनी सरकार बनाने का दावा एक और कर सकते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई दावा पेश नहीं किया है। और सीधे तौर पर पुदुचेरी में क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं तो फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक गढ़ जो है वो पुदुचेरी जरूर देखा जा सकता है, जहां पर उन्हें सरकार बनाने की उम्मीद है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो पिछले 10 साल से लगातार एआईएडीएमके की सरकार चल रही है। अब फिलहाल वहां पर जयललिता नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईपीएस और ओपीएस वहां पर तमाम डेवलपमेंट के दावे करते रहे हैं, ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
साथ मंच शेयर कर कहीं ना कहीं ये दोहराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डबल इंजन की जो सरकार होती है वो कितनी फायदेमंद होती है। बिल्कुल और आज पिंकी, देखना आप होगा कि- खबर पर नजर बनाए रखिए। पिंकी बता रही है किस तरह से पुदुचेरी और तमिलनाडु में पीएम अपना दमखम दिखाएंगे, 12,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।